हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तेजल इन अहमदाबाद। तेजल जो एक लड़की है वो अहमदाबाद जाके क्या क्या देखती है, तो उसके बारे में, अहमदाबाद की लाइफस्टाइल के बारे में ये चैप्टर है। तो हम उस चैप्टर में थोड़ा बहुत ध्यान देके रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, चैप्टर 17 तेजल इन अहमदाबाद। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 129। I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatments. मैं एक मंथ से पहले अहमदाबाद आई थी मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए। माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में अहमदाबाद में। द बिग सिटी अहमदाबाद। आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी। मैं धीरे धीरे यूज टू होने लगी सिटी, शहर के रहने करने में। I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad stations. एक दिन मुझे याद है कि मैं मेरी मम्मी के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंची। It was so crowded. वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, क्राउड था। I quickly caught hold of my mother's hand. मैंने जल्दी से मेरी मम्मी का हाथ पकड़ लिया अच्छी तरह से। I was thinking about how mama would find us in the crowd. मैंने सोचा कि मेरे मामा यहाँ पे मुझे कैसे ढूंढेंगे इतनी क्राउड में हमें। Just then I heard someone calling loudly of from behind. मैंने ऐसे ही जस्ट पीछे से आवाज़ सुनी, कोई मुझे बुला रहा है, तेजल तेजल। I turned back and there was मामा। मैंने तेजल तेजल कोई मुझे बुला रहा था पीछे से लाउडली। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे मामा थे। We left the station and were soon on our way to मामा's house. हमने स्टेशन छोड़ा और हम हमारे मामा के घर जा पहुँचे। और मामा किसे कहते हैं? मम्मी का जो भाई होता है उसे मामा कहते हैं। जो आप सबके भी होंगे, आप उसके घर जाना पसंद करेंगे ना, तो आप वैकेशन में वहाँ पे जाते होंगे। बट जो तेजल थी उसे तो अपनी मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसके मामा के घर जाना पड़ा अहमदाबाद में। बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। बट मैंने देखा कि सब जगह पे बहुत ही क्राउड था। जहाँ पे देखो वहाँ पे There were many huts lined up along the narrow street. और मैंने हट्स यानी कि झोपड़ी वाले बहुत बड़ी लाइन देखी और एक नेरो छोटी सी गली देखी। We walked through the street to reach Mama's house. हम वो छोटी सी गली में से चलने लगे और हम मामा के घर जा पहुँचे। मामा, मामी and their 2 daughters and a son all live in one room. मेरे मामा मामी, उसकी 2 बेटी और उसका एक छोटा सा बेटा, वो सब एक ही रूम में रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विथ देम। और हम दोनों भी वहाँ पे रहने वाले थे उसके साथ। इट इज़ हियर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। बट वहाँ पे हमें यहीं पे ही हम सबको रहना था, सोना था, खाना बनाना था और वॉश साफ सफाई भी यहीं पे ही करनी थी एक रूम के अंदर। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम। मेरा विलेज में एक रूम वाला ही घर है। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। बट हमारा नहाने का, खाना बनाने का वो सब सेपरेट प्लेसेस है जो विलेज के अंदर। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। और हमारा घर के बाहर एक कोर्टयार्ड यानी कि गार्डन जैसा भी बाहर जो खुला प्लेस होती है वैसा भी हमारे घर के बाहर एक ऐसा भी एक प्लेस है। वो Rutva, Mami and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. रुतवा जो मेरे मामा की बेटी थी, वो मेरी मामी और मैं, हम 4 बजे रोज मॉर्निंग को उठ के पानी पर जो पब्लिक टेप का पानी भरने का वहाँ पे जाते थे। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। बट
आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पे कितना सारा फाइट होता था। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट, अगर हम थोड़े बहुत लेट हो गए, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, बट तो हम पूरा दिन के लिए पानी भरने के पानी भर नहीं सकते हैं, इतने थोड़ा सा लेट हो जाए तो। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, हमारे विलेज में तो ऐसा टैप नहीं है, बट हम सब पानी भरने के लिए पॉन्ड में यानी तालाब में जाते हैं। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, हम 20 मिनट से चलकर जाते हैं और इजीली पानी भरकर आ जाते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइप अप, और समर के टाइम पे समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉन्ड का पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट वाटर, उस टाइम पे हम थोड़ा 1 आवर जितना टाइम चलकर जाते हैं ऑलमोस्ट, और वहाँ पे एक रिवर है, वहाँ से पानी इजीली भर के आ जाते हैं। यानी कि जो सिटी की लाइफ होती है वो कितनी हार्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भरने के लिए पूरे एक पोट जितना पानी भरने के लिए पूरे कितने सुबह को 4 o'clock को जाना पड़ता है और लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और कितनी सारी फाइट को भी देखना पड़ता है। ये सब विलेज में नहीं होता है, इसलिए विलेज की जो लाइफ होती है वो पानी के लिए उन सब के लिए ईजी रहती है। बट इन द विलेज देयर वॉज नो फाइट फॉर वाटर, इसलिए वहाँ पे कोई फाइट नहीं होती है वाटर के लिए विलेज के अंदर। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, जहाँ पे मामा रहते थे उस गली में, देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड, और वहाँ पे एक साइड पे ही एक टॉयलेट था जो सबका पब्लिक टॉयलेट था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट, और एक ही टॉयलेट सारे जो उस स्ट्रीट के रहने वाले थे सब एक ही टॉयलेट यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स टू सो बेड, वहाँ पे सब यूज़ करते थे इसलिए वो हर टाइम ऑलवेज गंदा ही रहता था और गंदी स्मेल करता रहता था। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे जाती तो मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता। एट टाइम देयर इज़ नो वाटर, उस टाइम पे तो पानी भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, और मैं पानी भर के जाती थी हमारे लिए। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, और अब हम वहाँ पे सब यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं, वही हम यूज टू हो गए हैं। इन द विलेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, जो पीपल होते हैं वो ओपन प्लेस में या तो फील्ड या खेत में टॉयलेट जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और मैन और वुमेन डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, इसलिए कोई गंदी स्मेल नहीं आती। बट ये भी एक बुरी बात है, टॉयलेट ओपन प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, बट हमें जो हमारा पब्लिक टॉयलेट होता है उसे गंदा भी नहीं रखना चाहिए। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, मैं हर रोज़ सुबह बस से जाती थी मेरी मम्मी को हॉस्पिटल देखने के लिए। एट फर्स्ट में तो पहले तो आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बस, पहले तो मैं डर जाती थी, ऐसी क्राउडेड जो भीड़ वाली बसेस थी उसमें जाने से डरती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मैं क्योंकि अब तो मैं उसकी यूज टू हो गई हूँ, अब तो मैं उससे यूज टू हो गई हूँ, बट पहले मुझे थोड़ा बहुत डर रहता था। आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, पहले मैं थोड़ी डरी रहती थी बट अब वैसा नहीं होता है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गो गेट डाउन, अब मुझे पता चल गया है कि कैसे लाइन में खड़ा रहना है, कैसे बस में जाना है, और कैसे टिकट को पे करनी है और कहाँ पे उतरना है। वेयर वी स्टे, जब हम रहते हैं, देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग्स नियर बाय, उसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर, मेरी मामी है वो वहाँ पे 7 हाउसेस में काम करने के लिए जाती है। सी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस, मेरी मामी वहाँ पे वो 7 हाउसेस में कपड़े धोती है, वहाँ घर साफ करती है, वासन जो यूटेंसिल्स होते हैं उसे क्लीन करती है और घर को क्लीन करती है।
वन डे आई वेंट देयर विथ हर। एक दिन मैं उसके साथ, मेरी मामी के साथ गई। व्हेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग्स आई थ्रू दैट इट वाज वन बिग हाउस। मैंने देखा उस बिल्डिंग में तो वो बहुत बड़ा घर था। बट आई फाउंड दैट देयर वेर मेनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। मैंने वहाँ पे सारे हाउसेस देखे, कितने सारे हाउसेस देखे, सब एक से बढ़कर एक थे। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मेनी स्टेयर्स बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। हमने देखा वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत सारे जो सीढ़ियाँ हो, स्टेप्स थे, बट वहाँ पे जाने के लिए, अप एंड डाउन जाने के लिए पीपल लिफ्ट का ही यूज़ कर रहे थे, लिफ्ट का। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल। वो जो लिफ्ट होती है वो बहुत बड़ा केज होता है, आयरन से बना हुआ, लोखंड से बना हुआ, जिसके अंदर फैन, लाइट और बेल भी होती है। सो मैनी ऑफ अस गोट इनटू द लिफ्ट। और उसके अंदर बहुत सारे पीपल आ जाते हैं। समबडी प्रेस्ड द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। समबडी कोई उसे वहाँ पे बटन प्रेस करता है और वहाँ पे इजीली और जल्दी से पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें जाना होता है। रियली आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में मैं तो बहुत ही डर जाती थी लिफ्ट में जाने के लिए, रियली में। उसके दूसरे हाउस में मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्स हाउस। मेरे मामी ने मुझे पहले, जो फर्स्ट हाउस था वो हर्स का हाउस था। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर और वो यानी कि 12वें माले पे था। वॉट अ बिग हाउस, वो क्या बड़ा हाउस था। सो मेनी रूम, उसके अंदर ज़्यादा रूम थे, और बड़े बड़े रूम थे। वन टू सीट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। एक खाने का, सोने का, बैठने का, और वहाँ पे सोने का, खाना बनाने का सब रूम अलग अलग थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। उसके हाउस में एक टॉयलेट भी था। इट टुक मामी अ लॉट्स ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस। वहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाता था हर्स के हाउस को क्लीन करने में। बट सी कुड वर्क इजीली। बट मेरी मामी वो इस सारे काम इजीली कर लेती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लो फ्रॉम इट। और वहाँ पे किचन में पानी भरने के लिए टैप भी था, जिसके थ्रू हम पानी इजीली फ्लो भर सके। मैंने ये सब देखा हर्ष के हाउस में, जो एक बड़ा हाउस था। हर्ष हैज पुट अ बकेट ब्लो द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। और हर्ष वहाँ से पानी भरता था, बकेट भरता था उसके बाथ में नहाने के लिए और ले जाने के लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉटर टीवी, वॉच टीवी, और उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। उसने पानी भरने के लिए जो टेप के नीचे बकेट रखा था वो भर गया और वो टीवी देखने बैठ गया, तो कितना पानी वेस्ट हो गया। आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि पानी कोई वेस्ट करे। आई वेंट एंड क्लोज द टेप। मैं वहाँ पे गई और मैंने टेप बंद कर दिया। हर्स हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडो। हर्स के हाउस में बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज़ हैं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम दैट विंडो। मेरी मामी ने बोला कि तुम विंडो में से नीचे देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस। मैंने मेरे मामा का जो गली थी रहने वाली, उसके हाउसेस और स्ट्रीट गलियां देखी। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। मैं बट फाइंड कर नहीं पाई कि उसका घर, जो मेरे मामा का घर, उनमें से कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज। और उससे नीचे हम देखते हैं, जो विंडो के नीचे सब देखते हैं तो हमें छोटे छोटे टॉयज की तरह सब लगता है सारे हाउसेस। आई वॉज क्वाइट अफ्राइड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा मैंने जब हाइट से नीचे देखा तो क्या इनमें डिफरेंस होता है। जो हर्ष का हाउस था वो बड़ा हाउस था, और छोटे छोटे जो यानी कि लेबर्स लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो स्ट्रीट वाले छोटे छोटे हट में रहते हैं, छोटे छोटे A1 रूम वाले एक हाउस में रहते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं वो बड़े बड़े हाउस में रहते हैं। और वो ज़्यादा क्या डिफरेंट होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं, और जो लेबर लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके पास खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं होते, वो यहाँ ऐसे छोटे हाउसेस में रहते हैं। इसलिए हमें
इसलिए हमें हेल्प करनी चाहिए। जो खाना नहीं मिलता है उसे, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उसे हेल्प करनी चाहिए। तो आप अपने आसपास देखना कि कौन ऐसे हाउसेस में क्या क्या डिफरेंट होता है, जो हमारे घर पे काम करने आते हो उन लोगों में और हम में ये क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो आपको फाइंड करने हैं और हमें हेल्प करने की एक हैबिट रखनी चाहिए। ओके, तो आज हम यहाँ पे हमारा पोर्शन होल्ड कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।